जय हिंद दोस्तों, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आपको बताने वाला हूँ कृष्णावली 3.6 के जो 6 करा रहे हैं और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर पहले के 3 करा चुके हैं। अब फोर्थ से स्टार्ट कराएंगे। तो फोर्थ में देखो, इसमें बोला क्या गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, यानी आपको समीकरण बदलकर हल करना है। तो आपको ये समीकरण फोर्थ में दे रखे हैं 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। अब यहाँ पर सेकंड है तुम्हारा 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। ये आपको दे रखा है। तो ये आपको चेंज किस तरीके से करना है, यहाँ पर देखो x-1 x-1 y-2 y-2 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप मान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब हल करोगे तो यहाँ पर मानोगे, तो यहाँ पर लिखोगे माना 1/x-1 बराबर a, क्या मानोगे a, और 1/y-2 बराबर मानोगे b। ये दोनों मान लिए आपने और इसके स्थान पर आप a और b रखोगे, यानी 1/x-1 बराबर a रखोगे, 1/y-2 बराबर b रखोगे। अब रख के देखते हैं। अब रखो 5 गुणा, इसे लिख सकते हैं 1/x-1 प्लस इसे लिख सकते हैं 1/y-2 तो चल ही रहा है बराबर 2। इसके स्थान पर रखो 5 इंटू 1/x-1 बराबर ए माना है तो ए रखो, प्लस 1/y-2 बराबर बी माना है तो बी रखो, इजिकल टू 2। और यहाँ पर होगा 5a बराबर 5a प्लस के b बराबर 2। ये समीकरण बन जाएगा आपका फर्स्ट। क्या बन जाएगा? फर्स्ट। इसी प्रकार सेकंड देखो 6 इंटू 1/x-1, यानी आपने समीकरण सेकंडों को किस तरीके से लिखोगे 6 इंटू x-1 माइनस 3 इंटू 1 यहाँ पर लिखोगे y-2 इजिकल टू 1 दे रखा है। अब 1/x-1 के स्थान पर क्या रखोगे a, और माइनस के 3 इंटू 1/y-2 के स्थान पर रखोगे b इजिकल टू 1। तो यहाँ पर होगा 6a माइनस के 3b इजिकल टू 1। अब देखो यहाँ से तीन कॉमन मिला है तो तुम कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लो। तो यहाँ पर बचेगा 2a माइनस के b इजिकल टू 1। अब यहाँ पर 2a माइनस के b बराबर, अब देखो यहाँ देखो ये इनटू में दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा और ये तुम्हारा समीकरण साफ सुथरा निकलेगा, समीकरण सेकंड। क्या निकलेगा? समीकरण सेकंड। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि देखोगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को क्या करोगे? ऐड करोगे। तो वहां पर क्या है 5a प्लस के b इजिकल टू 2, और यहाँ पर है 2a माइनस के b बराबर 1/3। यही तो दे रखा है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? जोड़ने पर, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ने पर करो, जोड़ने पर। अब देखो हमने जोड़ा क्यों है, इसका रीजन है, देखो यहाँ पर प्लस का b है और यहाँ पर माइनस का b है, तो ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि आप जोड़ोगे तो इन दोनों को या एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, बी में एक बी में से एक बी जाएगा तो जीरो बचेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करोगे, बी से बी कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 और 2 7, 7a बचेगा, 7a बराबर 2 प्लस 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर 7a बराबर, इसके नीचे एक मान लो, कैसे गुणा कर दो, 3 दूनी 6 प्लस 1/3। अब देखो इधर 7 का गुणा है तो दूसरा भाग होगा, यानी डिवाइड में चले जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7/3
गुणा 7, ये 7 जो है 3 में गुणा हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/3। तो ए का मान मिला हमें 1/3। अब ए का मान कहाँ रखोगे, समीकरण फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में रख लो, बात एक ही है। फर्स्ट में रख लो, है ना, फर्स्ट में रखने पर, चलो रखो। समीकरण फर्स्ट क्या है तुम्हारा 5a, तो 5a के स्थान पर 1/3 माइनस, प्लस है तो प्लस रखो, बी है तो बी लगाओ, 2 है तो 2। यहाँ पर 5a प्लस के b बराबर 2, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 5/3 प्लस के b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आएगा b बराबर 2 माइनस के 5/3, तो कैंची गुणा कर दोगे, इसके नीचे एक मान लो, तो b बराबर 3 दूनी 6 माइनस के 5/3, तो कुल मिलाकर 5 में से 1 जाएगा तो 1/3 आएगा। तो b बराबर भी कितना आया, 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। अब देखो जहां तुमने माने हैं लौट कर उन्हीं पर जाएंगे, तो 1/1 एक्स माइनस के 1 बराबर ए माना था ना, अब ए के स्थान पर क्या निकला, 1/3। अब इसे पलट दोगे या करके लिखोगे, तो यानी एक्स माइनस के 1 बराबर 3, यानी आपको हर को अंश बनाओगे, हर को अंश बनाओगे, ठीक है, हर को अंश बना दोगे, ठीक है। आगे देखो, हर को अंश बनाकर तुम्हें क्या मिलेगा, x बराबर 3 प्लस के 1 इज इक्वल टू 4, तो x का मान कितना मिला, 4, ठीक है। इसी प्रकार b बराबर क्या माना था तुमने, b बराबर माना था 1/y माइनस के 2 बराबर b माना था, b बराबर भी यही मान है 1/3। तो अब क्या करोगे, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस के 2 बराबर 3, तो y बराबर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू y बराबर 5। तो अब x बराबर 4 निकला और y बराबर 5, ये थे आपके मान, यही आपसे पूछा गया है, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है साथियों। अब नेक्स्ट, ये हमारा कंप्लीट है प्यारे साथियों, और इससे आगे अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यानी क्वेश्चन 1 का 5। तो 5 कौन सा है, आगे देखो। हेलो साथियों, क्वेश्चन नंबर पहले का 5 हमें दे रखा है 7x माइनस के 2y बटे एक्स वाई बराबर 5, ये दे रखा है 8x प्लस के 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। ये हमें आंसर x और y के पदों में निकालना है, तो चलो देखते हैं हल करके, ठीक है। यहाँ पर लिखो साफ सुथरा हल, क्या लिखो, हल, और यहाँ पर कहोगे 7x प्लस के 2y बटे एक्स वाई से बराबर 5। अब एक्स वाई को तुम क्या करोगे, 7x बटे एक्स वाई अलग अलग रख दोगे हर को, एक्स वाई इज इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पर ये y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 7/y, और यहाँ पर बचेगा माइनस के 2x बराबर 5, ये बचेगा ना। अब आगे सेकंड क्या है, 8x प्लस के 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 8x बटे एक्स वाई प्लस के 7y बटे एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर वही स्थिति, तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 8/y बटे 7/x इज इक्वल टू 15। तो ये आपका बन जाएगा तुम्हारा समीकरण सेकंड। क्या बनेगा, समीकरण सेकंड बन जाएगा, और सेकंड को अब
हल करेंगे। तो यहाँ पर मानोगे, माना 1/y बराबर a मान लो और 1/x बराबर b मानकर चलेंगे। ठीक है, क्या मान कर चलेंगे? b। ठीक है प्यारे साथियों, आगे अब आगे देखते हैं हमारे पे जो माना है। तो देखो समीकरण फर्स्ट के लिए यहाँ पर लिखो, समीकरण फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट के लिए क्या मानोगे? 7 गुणा 1/y माइनस के 2 गुणा 1/x बराबर 5। तो यहाँ पर आपने 1/y के स्थान पर a माना है तो a रखो, और 2 गुणा 1/x की जगह पर b माना तो b रखो, तो बराबर 5। तो यहाँ पर बनेगा 7a माइनस के 2b बराबर 5। ओके, और इस समीकरण को मान देंगे, क्या मानेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। अब आगे समीकरण सेकंड के लिए, चलो समीकरण सेकंड के लिए, समीकरण सेकंड क्या है? 8 गुणा 1/y प्लस 7 गुणा 1/x बराबर 15 यानी 15। तो यहाँ पर 1/y बराबर क्या माना है तुमने? a, तो a रखो, प्लस 7 गुणा 1/x बराबर b माना तो b रखो, बराबर 15। तो यहाँ पर 8a प्लस के 7b बराबर 15। तो ये समीकरण हो जाएगा तुम्हारा सेकंड। ओके, अब देखो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसे देखो, यहाँ पर तो 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है। तो एक काम करें, समीकरण सेकंड में 2 से गुणा कर लें और समीकरण फर्स्ट में 7 से गुणा कर लें, तो ये बन जाएगी विलोपन विधि। क्या बनेगी बेटा? विलोपन विधि। तो यहाँ पर लिखोगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर लिखो समीकरण फर्स्ट में 7 से तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 7 से करो तो यहाँ पर होगा 7a माइनस के 2b बराबर 5। इसमें करोगे किससे गुणा? 7 से, तो करो। तो यहाँ होगा 7 7 49 a माइनस के 14b और 7 वरना 35। देखो 7 का गुणा RHS और LHS दोनों में होता है। किसमें होता है? RHS और LHS में। ठीक है, ये समीकरण को नाम दे देंगे थर्ड। इसी प्रकार इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 8a प्लस के 7b बराबर 15। तो इसमें किससे करोगे गुणा? 2 से कर दो, 8 दूनी 16a प्लस के 7 दूनी 14b, 15 दूनी 30। ये समीकरण बन जाएगा तुम्हारा फोर्थ। क्या बनेगा? फोर्थ। ठीक, ओके, कोई टेंशन कोई टेंशन नहीं लेने का। और यहाँ पर आप सॉल्व करोगे, किस तरीके से करोगे बेटा? समझो, समीकरण थर्ड व फोर्थ, समीकरण थर्ड व फोर्थ को जोड़ने पर तो जोड़ो बेटा। तो यहाँ पर देखो, थर्ड कितना? 49 है ना, 49a प्लस, अच्छा थर्ड माइनस है, 49a माइनस के 14b बराबर 35, 16a प्लस के 14b बराबर 30। तो जोड़ने पर तो जोड़ो। अब देखो, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है,
तो 14 में से 14 जाएगा तो 0 बचेगा, हम लिखते नहीं हैं, सीधा काट देते हैं। तो 49 और 16 कितना होगा, 9 6 15, कैरी 1 5, 65 हो जाएगा। 65 ए बराबर यहाँ पर भी 65, भाई 35 और 30 65, तो ए बराबर 65 अपॉन 65, ये 65 अपॉन 65। तो यहाँ पर ए बराबर 1 निकला। क्या निकला, ए बराबर 1। ठीक, ओके। तो अब ए जैसे ही ए का मान निकलेगा तो ए का मान उठाकर किस में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ठीक, फर्स्ट में रख दो, तुम्हारा मन करे सेकंड में रख दो, तो दिक्कत नहीं है, मान एक ही आएगा। अब यहाँ पर देखो, अब हम क्या करेंगे बेटा, तो समीकरण ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो 7 इंटू 1 माइनस के 2b बराबर 5। अब यहाँ पर माइनस के 2b बराबर 5 माइनस के 7, क्योंकि ये प्लस के अंदर माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस के 2b बराबर माइनस के 2, तो b बराबर माइनस के 2 अपॉन माइनस के 2, 2 से 2 कैंसिल, कुल मिलाकर 1, b बराबर 1। अब जो तुमने माने थे लौट फिर कर उन्हीं पर जाएंगे। तो माना, आपने माना था 1/y बराबर a माना था, और 1/x बराबर b माना था, ये तो माने थे। तो आप यहाँ पर 1/y बराबर a की जगह पर a का मान लगाओ, और b की जगह पर b का मान लगाओ। तो a बराबर b 1 है और b बराबर भी 1 है, तो या करके लिखोगे तुम, क्या लिखोगे, y बराबर 1, क्योंकि इसके नीचे 1 मान लो ना, तो दिक्कत थोड़ी है। इसे पलटोगे तो इसको भी पलट दोगे, तो x बराबर y बराबर भी 1 और x बराबर भी 1, तो यही आपके क्या हो जाएंगे बेटा, पहले का 6, फिफ्थ हो गया, अब 6 की बारी है। अब 6 क्या दे रखा है, 6x प्लस के 3y इज इक्वल टू 6xy, ओके, और 2x प्लस के 4y इज इक्वल टू 5xy, ये तो दे रखा है, वही तो दिक्कत तो नहीं भाई। फर्स्ट फर्स्ट इसे मान लो, सेकंड इसे मान लो, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को एक्स वाई से भाग देने पर, ओके, 6x अपॉन एक्स वाई लिखो, 3y अपॉन एक्स वाई लिखो, और 6xy अपॉन एक्स वाई। अब यहाँ पर देखो, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा तुम्हारे लिए बचा 6 अपॉन वाई, प्लस यहाँ पर बचेगा 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, ओके। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लो भाई, यहाँ से 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 ले लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ से 3 कॉमन लोगे, ले लो, 3 जैसे कॉमन लोगे तो तुम्हें मिलेगा यहाँ से 2/y प्लस के 1/x, क्योंकि यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, बराबर 6, बराबर 6, ओके। आगे तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा 2y प्लस के 1/x बराबर 6/3, इधर 3 का गुणा था तो दूसरी तरफ क्या कर देंगे, भाग, तो 3 से कट जाएगा बेटा, यहाँ पर बचेगा 2, तो यहाँ पर 2/y प्लस के 1/x बराबर 2, तो ये समीकरण अब वास्तविक निकला तुम्हारा, ठीक है। तो इसे मान लो आप ए, क्या मान लो, ए, ओके। अब सेकंड से देखो, सेकंड क्या है तुम्हारा, 2x अपॉन एक्स वाई में भी भाग दो,
और 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5xy अपॉन एक्स वाई। अब यहाँ पर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल और वाई से वाई कैंसिल और एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 2/y प्लस यहाँ बचेगा 4/x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1/y प्लस के 2/x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर बचेगा 1/y प्लस के 2/x इज इक्वल टू 5/2। इधर 2 का गुणा तो दूसरी तरफ भाग हो जाएगा। ये समीकरण बन जाएगा तुम्हारा बी। क्या बन जाएगा? बी। ठीक है साथियों, आगे ये समीकरण बी, ये समीकरण बी, ये समीकरण ए। अब यहाँ पर करोगे समीकरण, सॉरी, यहाँ पर आप माना करोगे, क्या करोगे? मान कर आप सॉल्व करोगे, तो आप यहाँ पर लिखो माना 1/y बराबर पी मान लो और 1/x बराबर क्यू मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समीकरण ए से निकालो, तो यहाँ पर 2 गुणा 1/y प्लस क्यू बराबर 2 है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो ये समीकरण बन जाएगा तुम्हारा समीकरण बी से क्या है तुम्हारा? बी कौन सा? 1/y प्लस 2/x इज इक्वल टू 5/2, यही तो है। अब आगे तो यहाँ पर 1/y बराबर क्या माना तुमने? पी, तो यहाँ पर पी रखो प्लस 1/x बराबर क्या माना तुमने? क्यू, तो यहाँ पर क्यू रखो बराबर 5/2। और यहाँ पर देखो पी बराबर आप मान निकालो, यहाँ पर आएगा 5/2 माइनस के 2q, 5/2 माइनस के 2q, तो यहाँ पर डी बन जाएगा। समीकरण क्या मान लेंगे? डी। अब देखो यहाँ पर पी का मान है एक तरीका का, ये पी का तो ये, तो यहाँ पर आप प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हो। अब यहाँ पर लिखोगे प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि करो, तो प्रतिस्थापन क्या क्या कहती है? समीकरण सी व डी से, समीकरण सी व डी से करोगे तो यहाँ पर सी था तुम्हारा 2p प्लस के क्यू बराबर 2। अब यहाँ पर p के स्थान पर क्या रखोगे? 5/2 माइनस के 2q, तो 5/2 माइनस के 2q बराबर नहीं, प्लस का आएगा, प्लस का क्यू बराबर 2। देखो यहाँ पर 5/2 माइनस के 2q मैंने 5 पी के स्थान पर रखा है, तो पी के स्थान पर प्लस का क्यू है, तो प्लस का क्यू, तो यहाँ पर प्लस है बेटा, तो प्लस का क्यू बराबर 2। तो आगे गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 5/2 में गुणा करोगे 2 से, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 2 दूनी 4q प्लस के क्यू बराबर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कुल मिलाकर क्या मिला है यहाँ पर? इधर 5 प्लस के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के, तो यहाँ पर माइनस के 3q बचेगा, क्योंकि एक क्यू में 4q में से एक क्यू जाएगा तो 3q बराबर 2 माइनस के 5, तो यहाँ पर 3q बराबर माइनस के 3, तो q बराबर माइनस के 3/-3 अब बराबर होगा 1, तो q बराबर 1, तो q का मान समीकरण डी में रखने पर रख दो, p बराबर
5/2 माइनस के 2 गुणा 1, तो यहाँ पर बचेगा p बराबर 5/2 माइनस के 2, 2 के नीचे एक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे करोगे 5 माइनस के 4/2, तो कुल मिलाकर 1/2। तो p का मान कितना निकला? 1/2। अब आगे माना, जो आपने माना था उन मानों से आप क्या करोगे? अब x और y के मान निकालोगे। आपने माना था यहाँ पर 1/y बराबर p माना था, और 1/x बराबर क्या माना था? q। क्या माना था? q। तो 1/y बराबर p के स्थान पर क्या है? 1/2, और 1/x के स्थान पर क्या है? 1। तो 1, तो यहाँ पर या करके लिखोगे, तो ये अंश को हर को अंश बनाओगे, तो y बराबर 2। भाई इसे ऊपर ले जाओ, तो इसे दोनों साइड बदलोगे। इसी प्रकार x बराबर 1। भाई 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, 2, और 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। तो यही तुम्हारे मान हो जाएंगे। ठीक है साथियों? ओके, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर पहले का 6 कंप्लीट है। ओके यार साथियों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 6। पहले का 6 कितना दे रखा है? हमें दे रखा है आपको 10 यानी 10/x प्लस y प्लस के 2/x माइनस के y इजिकल टू 4, और यहाँ पर 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस के y इजिकल टू माइनस के 2, ये तो दे रखा है। तो अब यहाँ पर आप मान कर चलोगे। अब देखो क्या मानोगे? माना करना 1/x प्लस वाई बराबर a, और 1/x माइनस वाई बराबर b। ठीक है, ये आपने मानकर चला है, मानकर चलोगे। तो 1/x प्लस वाई बराबर a मानोगे, और 1/x माइनस के वाई बराबर b मानोगे। चलो आगे आगे देखो, 10/x प्लस वाई प्लस के 2/x माइनस के वाई बराबर 4 ही तो है। इसे कैसे लिखोगे? 10x प्लस वाई बराबर क्या है? a। तो यहाँ पर a मानोगे। क्या मानोगे? a। और 2 क्या माना? b। तो 2b बराबर 4। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 5a, यहाँ बचेगा b, और यहाँ बचेगा 4। तो कुल मिलाकर 5a प्लस के b बराबर 4/2, 2 से कट जाएगा 2। 5a प्लस के b बराबर 2, ये समीकरण बन जाएगा फर्स्ट। अब आगे देखो, ये से मानेंगे 15/x प्लस वाई माइनस के 5/x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। अब 15x प्लस वाई बराबर क्या माना तुमने? a। तो a रखो, माइनस के 5b बराबर माइनस के 2, ये तो माइनस के 2, माइनस के 2। अब आगे 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 5 या 15a माइनस के b इजिकल टू माइनस के 2। तो यहाँ पर 3a माइनस के b बराबर माइनस के 2/5। ये समीकरण बन जाएगा तुम्हारा सेकंड। क्या बन जाएगा? समीकरण सेकंड बन जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, समीकरण फर्स्ट ये 5a
प्लस के बी इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर 3a माइनस के बी बराबर माइनस के 2/5। देखो जोड़ने पर आपने पहले ही कह दिया तो दोबारा मत लिखो, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 3 8 होंगे, 8a बराबर ये 2 माइनस के 2/5। ऐसे सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 माइनस के 2/5। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 8/5 और इधर 8 है तो 8 का इधर भाग होगा 8 5 में, तो 5 में गुणा हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1/5। तो a बराबर 1/5 तो निकला। तो अब a का मान रखोगे समीकरण फर्स्ट में, किसमें रख दो, फर्स्ट में। जैसे फर्स्ट में रखोगे तो आपको फर्स्ट क्या दे रखा है, 5 गुणा 1/5 प्लस बी इज इक्वल टू 2। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर b बराबर बचेगा 2 और इधर 1 भी तो बचा, तो b बराबर 2। देखो 2 इधर प्लस का 1 है तो दूसरी तरफ माइनस का 1 हो जाएगा, तो b बराबर 1। क्या होगा, b बराबर 1। तो अब a और b के मान मिले, जो आपने माना है उसी पर लौट फिर कर जाएंगे। आपने क्या माना था, माना 1/x प्लस वाई बराबर a था ना। अब a के स्थान पर क्या लगाओगे, 1/5, तो या करके लिखोगे तो x प्लस वाई बराबर 5। यह है समीकरण थर्ड व फोर्थ से। समीकरण थर्ड व फोर्थ से करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण थर्ड था, माइनस के y बराबर क्या है 1 जोड़ने पर, ये फोर्थ है, जोड़ने पर खत्म। तो x और x 2x, तो यहाँ पर 6 होगा, 5 और 1 6, तो x बराबर 6/2 कट जाएगा तो 3, तो x बराबर 3। x का मान समीकरण फोर्थ में, किसी में रख लो, थर्ड में रख लो चाहे फोर्थ में। तो यहाँ पर x का मान 3 है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, रख दो मान, तो 3 माइनस के y बराबर 1, तो y बराबर या माइनस है तो 1 माइनस के 3, तो y बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर 2 और वहाँ पर x बराबर 3, ये आपके मान हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का 8th दे रखा हमें। आगे देखो, ये कह रहा है 1/3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 3/4 और फिर दे रखा है 1/2 3x प्लस वाई माइनस के 1/2 3x माइनस के वाई बराबर माइनस के 1/8। ये आपको मान दे रखे हैं, ओके। अब यहाँ पर देखो, मान कर चलोगे, क्या करोगे, माना मुनी करोगे, मना लो इन्हें, ठीक है, मना कर चलोगे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर मान कर चलोगे, माना 1/3x प्लस के वाई इज इक्वल टू ए और 1/3x माइनस के वाई बराबर बी।
अब देखो ए और बी क्यों मान रहे हैं, इस तरीके से क्यों चल रहे हैं मानकर, क्योंकि यहाँ पर 3x प्लस के वाई, 3x प्लस के वाई, 3x माइनस के वाई, 3x माइनस के वाई, ये समान है। और यहाँ पर हमें दे रखा है 1/3x प्लस वाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या करोगे, मानकर चलोगे। ये अब आगे देखो, अब यहाँ पर ये आपने मान लिया, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 3/3x प्लस के वाई प्लस के 1/3x माइनस के वाई इजिकल टू 3/4। अब आपने यहाँ पर माना है एक्स ए, क्या माना है, ए तो ए रखो, इसके स्थान पर बी माना तो बी रखो, बराबर 3/4। ये समीकरण बन जाएगा तुम्हारा फर्स्ट। अब आगे 1/2 3x प्लस के वाई माइनस के 1/2 3x माइनस के वाई इजिकल टू माइनस के 1/8। और यहाँ पर आप करोगे 1/2, 1/3x प्लस के वाई बराबर क्या माना है, ए माना तो ए रखो, माइनस के इसी प्रकार 1/2, 1/2 बराबर क्या माना है तुमने, बी, तो बी लगाओ इजिकल टू माइनस के 8, क्या है, माइनस के 8। आगे अब यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, और यहाँ बचेगा ए माइनस के बी बराबर माइनस के 1/8। देखो कैसे गुणा करोगे, ये बराबर है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, तो हर का अंश से, अंश का हर से गुणा करोगे, तो ए माइनस बी बराबर माइनस के 1/8 गुणा 2/1 हो जाएगा, 2 से 4 बराबर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ए माइनस बी बराबर क्या बचेगा, माइनस का 1/4। तो ये समीकरण सेकंड बन जाएगा, समीकरण सेकंड बन जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी बराबर 3/4 और ए माइनस बी बराबर माइनस के 1/4। तो जोड़ दो तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2a, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3/4 माइनस 1/4, कुल मिलाकर यहाँ बचेगा 3 माइनस 1/4। तो 2a बराबर 2/4, भाई 3 में से 1 जाएगा तो नॉर्मल सी बात है 2 बचेगा, और यहाँ पर 2 है तो a बराबर 2/4 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/4, तो ए बराबर क्या निकला, 1/4। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/4 बराबर ए, क्योंकि हमने 3 में से 1 घटा दिया तो 2/4 बचा, 2 का इधर भाग दे दिया, 2 से 2 काट दिया, तो 1/4 बराबर क्या बचा प्यारे साथियों, 1/4 ए बराबर निकल आया। अब आगे देखो ए का मान समीकरण किसमें रख दो, फर्स्ट में लगा दो, फर्स्ट में रखने पर जैसे फर्स्ट में रखोगे तो फर्स्ट क्या है तुम्हारा, ए प्लस बी बराबर 3/4, तो ए के स्थान पर क्या रखोगे, 1/4 प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, तो बी बराबर 3/4 माइनस है 1/4, कुल मिलाकर बी बराबर निकला 3 माइनस 1/4, जो हर समान है तो यहाँ 2/4 कट्टा पिट्टी करो, तो बी बराबर 1/2 निकलेगा। अब आपने जो माना है उसे पर लौट के जाओ, माना क्या माना था तुमने, यहाँ पर माना था, इधर देखो मुनी, देखो यहाँ पर माना था तुमने, तो यहाँ पर क्या माना था, यहाँ पर माना था 1/3x प्लस के वाई बराबर ए, और ए के स्थान पर क्या रखा है, ए के स्थान पर है 1/4, तो यहाँ पर या करके लिखोगे 3x प्लस के वाई बराबर 4,
ये समीकरण फिर दोबारा बन जाएगा थर्ड। क्या बनेगा? थर्ड। 1/3x माइनस के वाई बराबर क्या है? माना था b, तो b बराबर 1/2। क्या? 1/2। ठीक। अब या करके लिखोगे तो यहाँ पर 3x माइनस के वाई बराबर 2। समीकरण 4। समीकरण थर्ड प्लस फोर्थ से 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2 जोड़ने पर y से y कैंसिल, 3 और 3 6x और 2 और 3 6, तो x बराबर 6 से कट जाएंगे, एक बार तो 1। समीकरण किस में रख दूं? थर्ड में। थर्ड में रखने पर तो थर्ड क्या है? 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 4, तो 3 इंटू 1 प्लस के वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 3 एकम 3, तो वाई बराबर 4 माइनस के 3, तो वाई बराबर 1, एक्स बराबर 1। तो यही तुम्हारा आंसर है। यही तुम्हारा क्या है? आंसर है। ठीक है साथियों, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत आती है तो तुम्हें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हमारे अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है। ठीक है ना? तो आपको सबसे पहले लाइक कर देना है वीडियो को, और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। छोटा सा काम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है प्यारे साथियों, क्योंकि हमको भी आपसे कुछ यही उम्मीद है। बस हमारी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपना सिलेबस इसी तरीके से करते रहो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।